तेरहवीं के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आपने कभी सोचा है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13वीं की रस्म पूरी हो जाती है तो उसके बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है या फिर असली यात्रा वहीं से शुरू होती है? सनातन परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार खासकर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को बहुत विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा के लिए एक संक्रमण काल होता है। इन दिनों में आत्मा अपने पुराने जीवन से जुड़ी रहती है, अपने घर, अपने परिवार और अपने शरीर के आसपास। उसे यह समझने में समय लगता है कि वह अब इस दुनिया से अलग हो चुकी है। इसीलिए इन 13 दिनों में किए जाने वाले संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध। यह केवल परंपराएं नहीं है, बल्कि आत्मा को आगे बढ़ाने की दिशा देने का साधन माने जाते हैं। अब सवाल उठता है, 13वीं के बाद क्या होता है? मान्यता है कि 13वें दिन के बाद आत्मा धीरे धीरे इस भौतिक दुनिया से अपने संबंध छोड़ने लगती है, उसका मोह कम होने लगता है और वह अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होती है। अब शुरू होती है एक लंबी और रहस्यमयी यात्रा। कुछ परंपराओं के अनुसार यह यात्रा लगभग 49 दिनों तक चलती है। इन दिनों में आत्मा विभिन्न अवस्थाओं और अनुभवों से गुजरती है, कभी शांति, कभी बेचैनी। यह सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा अमर है और वह अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग मार्गों पर आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने जीवन के हर कर्म का प्रतिबिंब देखती है। अच्छे कर्म उसे शांति और प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे कठिन अनुभवों से गुजरने पर मजबूर करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, इस दौरान परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिंडदान और तर्पण आत्मा को ऊर्जा और मार्गदर्शन देने के लिए माने जाते हैं। श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। कहा जाता है कि अगर ये विधियां सही भावना और विधि से की जाए तो आत्मा की यात्रा आसान हो जाती है, लेकिन अगर इन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाए तो आत्मा को अधिक समय तक भ्रम और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह सब आस्था और मान्यताओं पर आधारित है। अब आते हैं इस यात्रा के अंतिम चरण पर। 49 दिनों के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले मार्ग की ओर बढ़ती है। यह नया जन्म भी हो सकता है या किसी अन्य लोक की यात्रा। यह पूरी तरह उसके कर्म और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। अंत में मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। 13वीं के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी दिशा तय करते हैं। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म करना, दया करना और सत्य के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारी आत्मा को शांति और सही दिशा देता है। आप क्या मानते हैं? क्या 13वीं के बाद आत्मा सच में नई यात्रा पर निकलती है? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।